नमस्कार दोस्तों, मैं शाहरुख इदरीसी। आप देख रहे हैं SR25 न्यूज। थाना लोनी अंतर्गत के ऋषि मार्केट में आज शाम को एक बंदशुदा मकान में विस्फोट होने की सूचना स्थानीय पुलिस को प्राप्त हुई। जब स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि बंदशुदा मकान से धुआं निकल रहा है। पड़ोसियों के माध्यम से ऊपर जाकर देखा तो उसमें 2 कमरे काफी जर्जर अवस्था में बने हुए थे। एक कमरा साबुत आगे की तरफ, जिसकी छतें टूटी हुई अवस्था में निष्प्रयोज्य पड़ी हुई थी। पीछे की साइड में विस्फोट हुआ था। कुछ पटाखों के अवशेष भी वहां पड़े हुए थे। जब स्थानीय लोगों से जानकारी की गई, उन्होंने बताया कि यह बंदशुदा मकान किसी गुलशन नाम के व्यक्ति का है, जो कि 6 से 7 वर्ष पहले पटाखों का व्यापार किया करता था। और जब पुलिस ने इस पर नियंत्रण स्थापित किया, उस समय के बाद पानीपत जाकर के निवास करने लगा और 3 से 4 वर्ष पहले इस मकान का आधा हिस्सा को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था। घटना में किसी भी प्रकार के किसी के घायल होने की सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस द्वारा घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सभी तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। आइए जानते हैं वहां के कॉलोनी वासियों से। यहाँ पे अब से 8-7 साल पहले अनार के खोल बनते थे, तो उसके बाद में जब यहाँ पे बसापत होगी पूरी तो सब बंद हो गया था। तो ये मकान 6-7 साल से बंद था। अब इसमें पतना अचानक से एकदम एक विस्फोट सा हुआ, थोड़ी आवाज़ सी आई। तो जब देखा इसमें पानी वानी डलवा के बुझवाया तो उसमें कुछ खोल वगैरह पड़े थे अंदर। ये मामला था और कोई मामला नहीं। यहाँ पूरी कॉलोनी में ना किसी कोई नुकसान है ना कोई ऐसा कुछ भी नहीं। तो क्या यहाँ लेबर काम किया करती थी? नहीं सर, यहाँ पे ये मकान 6 साल से बंद है। ना कोई यहाँ पे लेबर काम करती थी, ना ही कोई इस पे आता जाता था। ये मकान भी 4 साल पहले बिक चुका। जिनका ये मकान था उन्होंने 4 साल पहले बेच दिया। क्या नाम है उनका? अब तो पता नहीं किसका मकान है ये जो है। पहले किसका था? पहले भी नहीं पता, क्योंकि 6-7 साल से तो उन्होंने बेच कोई दिया। आता जाता दिखाई दिया हो? नहीं कोई आता, कोई कभी आगे जैसे 2 महीने में 4 महीने में जी हमारा प्लॉट है, देख रेख करते रहिए इस तरीके से। तो यहाँ कोई काम नहीं हुआ? नहीं, यहाँ पे कोई काम नहीं, कोई भी किसी तरीके से कोई गलत एक्टिविटी कोई नहीं थी यहाँ पे। क्या नाम आपका? हिकमत जी, ये जो मामला हुआ है बम विस्फोट बताया जा रहा है कि पटाखे फटे हैं, क्या मामला है इस मकान में? क्या पटाखे बनते थे? नहीं सर, यहाँ पटाखे नहीं बनते थे। ये 4 साल से बंद पड़ा है और यहाँ कोई कूड़ा कबाड़ा के बालकों ने फेंक दिया तो कह नहीं सकते। और हम मौजूद भी नहीं थे इस टाइम और यहाँ पर। नहीं, कभी किसी लेबर को आते जाते देखा? नहीं, कभी नहीं। कोई नहीं कभी। वो मालिक तो खुद कभी कभार आते थे, अपने साफ सफाई करके बैठे उठे मेरे पास बैठ गए और अपने चले गए। क्या नाम है उनका? गुलशन नाम है और मिट्टू शराफत उनका वालिद का नाम है। तो कोई काम हुआ होता नहीं था? नहीं, यहाँ काम नहीं है। तो 4 साल 5 आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए इस पड़ोस में, इस मकान में? यहाँ भी तो हमें 8 साल हो गए यहाँ इस कॉलोनी में मुझे। और मेरे सामने यहाँ काम होता था कभी 4-5 साल पहले, और 4 साल 5 साल पहले से हम लोग यहाँ से चले गए थे। वो किराने में कहीं कर रहे थे। तो यहाँ माल वगैरह रखा हुआ था? नहीं सर, मुझे थाना लोनी के ऋषि मार्केट में आज शाम को एक बंदशुदा मकान में विस्फोट होने की सूचना स्थानीय पुलिस को प्राप्त हुई। जब स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि बंदशुदा मकान से धुआं निकल रहा है। पड़ोसियों के माध्यम से ऊपर जाकर के उसने देखा तो उसमें 2 कमरे काफ़ी जर्जर अवस्था में बने हुए थे। एक कमरा साबुत आगे की तरफ, जिसकी छतें टूटी हुई अवस्था में और निष्प्रयोज पड़ी हुई थी। पीछे के साइड में विस्फोट हुआ था और कुछ पटाखों के अवशेष भी वहां पड़े हुए थे। जब जानकारी की गई स्थानीय लोगों से तो उन्होंने बताया कि यह बंदशुदा मकान किसी गुलशन नाम के व्यक्ति का है, जो कि 6-7 वर्ष पूर्व पटाखों का व्यापार किया करता था। और जब पुलिस ने इस पर नियंत्रण स्थापित किया, उसी इस समय के बाद वो पानीपत जाकर के निवास करने लगा। और 3-4 वर्ष पूर्व इस मकान के आधे हिस्से को उसने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था। इसमें किसी भी प्रकार से किसी के घायल होने की सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं हुई, परंतु इस मकान में यह विस्फोटक कब से थे और यह किस प्रकार यहाँ पर आए, जब इस बंदशुदा मकान में किसी भी प्रकार से कोई आवागमन नहीं है। पुलिस इसकी गहन जानकारी कर रही है और उसमें विस्फोट के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। सभी तथ्यों के आलोक में इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।